हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आएं। अपने अपने घर परिवार के लोगों के लिए हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, उनकी दया मांगे, जिसकी हम सबको बहुत ज़रूरत है, ताकि हम और हमारा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहे। तो आज का दिन आप सबका बहुत आशीष से भरा हो। और मैं आप सबके साथ प्रार्थना एक शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इफिसियों की पत्री में जब अपोस्टल पॉल कलीसिया को पत्री लिखते हैं, तो उसमें एक प्रार्थना है जो कि वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए लिखते हैं। और वो कहते हैं, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ लो और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। तो ये प्रार्थना मेरी आज आप सबके लिए है कि सचमुच हम विश्वास के द्वारा मसीह के प्रेम में हम जड़ पकड़ लें और उस प्रेम को हम जान पाएं, क्योंकि खुदा ने आज हम में अपना पवित्र आत्मा उंडेला है। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारे स्पिरिट को रिवाइव करता है और ज़्यादा। हम हमारा जो आत्मा है वो रिस्पॉन्ड करता है जब, तो हम और ज़्यादा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ते हैं और हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को हम गहराई से समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट, वचन में लिखा है कि जो कोई भी उनको जब वर्शिप करे तो हम उन्हें आत्मा और सच्चाई से करें। तो हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को अंदर से रिवाइव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए हम और ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे जब हम फर्स्ट जॉन उसके 4th चैप्टर में आते हैं। हम 7 to 10 वर्सेस को देखते हैं, वहाँ पे प्रेम के बारे में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का प्रेम है। और जब हम ग्रीक वर्ड में अगापे लव जो है परमेश्वर के ये प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वो प्रेम है जो सेल्फलेस है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सैक्रिफिशियल है और अनकंडीशनल है। वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई कि कोई हमसे प्यार करेगा तो हम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, या हमारे पे कोई फेवर करेगा तो हम प्यार कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रेम ऐसा है जहाँ पर दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे की इंटरेस्ट के लिए जो इंसान है वो उसको अगर अपनी जान भी देना पड़े तो वो दे दे। और वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, किस तरह से क्रूस पर अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो ये वो प्रेम है। और यहाँ पर हम अगर 7 to 10 वर्सेस में देखें, 9 बार अगापे प्रेम के बारे में कहा गया है जो कि परमेश्वर का प्रेम है। और ये प्रेम करना हमारे लिए आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को हम समझते ही नहीं है। हमें उस उनके प्रेम को समझना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का सोर्स है। जो प्रेम है उन्हीं से फ्लो करता है। आइए हम वचन में देखेंगे। 7 जो आयत है वहां लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। ये वही प्रेम है जो खुदा का प्रेम है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, वो सोर्स है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही जान पाते, तभी हमारा रिश्ता है। और जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आज अगर यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया है, परमेश्वर के सिंहासन के आगे हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमारा खुदा के साथ रिश्ता है, हम उसके राज्य के बेटे और बेटियां हैं, हम बॉर्न अगेन है, हमारे अंदर खुदा ने अपना आत्मा उंडेला है और हम परमेश्वर को जानते हैं। ये जो वर्ड है जानना, यहाँ पे अगेन इसका जो मीनिंग है बहुत डीप है। हम परमेश्वर को पर्सनली जाने, क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप होता है तो हम उस रिलेशनशिप में अगर ग्रो ना करें, हम टाइम ना स्पेंड करें, तो धीरे धीरे वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, इस रिश्ते में बढ़ना है, इस रिश्ते की ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छी ग्रोथ। तो ये वो प्रेम है। और लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि अगर हम हमें मुश्किल लग रहा है प्रेम करना किसी को, और हमारे अंदर गुस्सा ही है, हमारे रिश्ते खराब है, हम चिढ़ रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आजकल हम कितना देखते हैं, पति पत्नियों के रिश्तों में प्रेम नहीं है, बच्चों में प्रेम नहीं, माँ बाप के साथ प्रेम नहीं है बच्चों का, भाई बहनों के साथ प्रेम नहीं। प्रेम कितना खत्म होता जा रहा है, प्रेम
रहा ही नहीं है, रिश्ते सिर्फ मतलब के रह गए हैं। इसलिए आज कितना ज़रूरी है कि हम गॉस्पेल को लोगों में शेयर करें। ये यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, प्रेम का सुसमाचार है कि खुदा ने जगत से प्रेम किया और अब प्रभु चाहते हैं कि हम भी लोगों से वैसा ही प्रेम करें। उसके लिए हमें प्रभु के साथ, वो सोर्स के साथ बने रहना पड़ेगा। हम यहाँ वहाँ प्रेम ढूंढते हैं, लोगों से ठोकर खाते हैं, फिर दुखी होते हैं, रोते हैं। हम गलत जगह पे ढूंढते हैं प्रेम, क्योंकि प्रेम का सोर्स सिर्फ परमेश्वर है। और आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है, तो खुदा खुद प्रेम है। तो वही है जो खुद प्रेम है, उसी ने हम में अपना प्रेम उंडेला है, हम हमें अपना प्रेम दे दिया है। यीशु मसीह जो है, वो उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। जब हम पापी थे वो हमारे लिए मर गए। आगे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो जो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम उनसे अलग होके जिंदगी नहीं है। यहाँ पर जो जीवन की बात की जा रही, वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है। वो इटर्नल लाइफ जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है, जिसके बारे में हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वे अनंत जीवन पाएगा। और ये जीवन पाने के लिए हमें पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, और उस लहू के द्वारा ही हमारी माफी है। हम अपने गुनाहों से फिरते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते में हम चलते हैं। लिखा हुआ है आगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम अपने पाप के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर अपने ऊपर ले ली, और परमेश्वर ने हमारे पापों का सारा बोझ जो है यीशु मसीह पर डाल दिया, और वो खुद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी वो खुदा ने हमारे ऊपर दे दी, ताकि हम पे दया आए, हम पे अनुग्रह आए। और आज जब भी हम गुनाह करते हैं तो हमें अपने गुनाह में बने नहीं रहना। अगर हमसे गलतियां हो जाती, हम खुदा के आगे अपने गुनाहों की माफी मांगे, हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखे, क्रूस की ओर देखे जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। अपने गुनाहों से मुड़कर हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगे कि वो हमें अपनी धार्मिकता में चलने में हमारी मदद करे। हर रोज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पास आए, उनकी दया मांगे और उनसे कहें कि हमारा विल, हमारे डिजायर्स, हमारे जो भी हमारी विल है, हम आपको सरेंडर करते हैं, हमारी वीकनेसेस हम आपको सरेंडर करते हैं। आप हमें अपने प्रेम से भरे, आप हमें अपनी जो विल है वो हमारे को हमारी विल जो है वो आपकी विल को हम समझ पाए, हमारी मदद करे, हमें वो सामर्थ दे, हमें वो ग्रेस दे। हमें परमेश्वर को मांगना है, परमेश्वर के हार्ट को हम जान पाए कि उनकी इच्छा हमारे जीवन से क्या है। हम परमेश्वर के बनाए हुए, उन्होंने हमें बनाया है, हम उनकी महिमा के लिए जीने वाले हो, उनकी इच्छा को हम पूरा करने वाले हो। और बहुत जरूरी है कि हम जो प्रेम है, जिसके लिए हर कोई आज जो है वो क्या क्या किस चीज की जो कमी लोगों को रहती है, प्रेम की, रिश्तों में किस चीज की जो सबसे ज्यादा कमी है, वो प्रेम की है। तो हम सोर्स के पास आए, यीशु मसीह के पास आए और उनसे कहें कि हमें वो अपने प्रेम से भरे, और हम कहें कि हमें अपने जैसा प्रेम करना सिखाएं। और वो प्रेम जब हम उससे भर जाए तो वो प्रेम हम खुदा का प्रेम दूसरों को दिखा पाए, अनुग्रह दिखा पाए, दूसरों पर दया दिखा पाए, और हम किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें, पर अगापे प्रेम हम दूसरों से करें जैसे खुदा ने हमसे किया है। तो ये आज का जीवित कलाम है, खुदा का वचन है। खुदा का वचन आप सबकी मदद करे। आज अगर आप किसी से नाराजगी है, गुस्सा है, कुछ भी है, आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से कहे कि वो आपकी मदद करे, उनके प्रेम से भरे और दूसरों को माफ करे, दूसरों को वही प्रेम करे जैसे खुदा ने हमसे किया है और हमें माफ किया और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमें बचाया है। तो आज
आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का प्रेम आपके घर-घराने में बना रहे, उनकी शांति आपके घर-घराने में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।